महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, अर्जुन ने अपने सामने अपने ही गुरुजनों, बंधुओं और पूजनीय जनों को देखा। उन्हें देखकर उसका हृदय द्रवित हो उठा और वह शोक तथा मोह से भर गया। अपने सारथी श्री कृष्ण से उन्होंने कहा, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में कैसे अपने पूजनीय भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण पर बाण चला सकता हूं? वे मेरे गुरुजन हैं और उनका वध करना मेरे लिए अधर्म होगा। अर्जुन का मन युद्ध करने से विमुख हो गया। उन्होंने आगे कहा, हे कृष्ण, इन महानुभावों को मारकर मैं भिक्षा का अन्न खाना अधिक श्रेयस्कर समझता हूं, क्योंकि इनके वध से जो राज्य और भोग सुख मिलेंगे वे रुधिर से सने होंगे। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना उचित है या नहीं, और यह भी नहीं जानते कि हम विजयी होंगे या पराजित। हमारे ही आत्मीयजन हमारे समक्ष युद्ध के लिए खड़े हैं, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे शत्रु बन गए हैं। इस प्रकार मोह से व्याकुल अर्जुन ने श्री कृष्ण से विनती की, हे केशव, मैं धर्म के विषय में मोहित हो गया हूं और कायरता रूप दोष से ग्रसित हूं। मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरण में आया हूं। कृपया मुझे वह मार्ग दिखाइए जो निश्चित रूप से कल्याणकारी हो। अर्जुन का यह दुख सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश देना आरंभ किया। वे बोले, हे अर्जुन, यह तेरा मोह किस कारण से उत्पन्न हुआ? यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों को शोभा देता है, न स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग है, और न ही कीर्ति को बढ़ाने वाला है। इसलिए इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तुझे शोभा नहीं देती। हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। परंतु अर्जुन अब भी संशय में थे। तब श्री कृष्ण ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया और कहा, हे अर्जुन, तू उन व्यक्तियों के लिए शोक कर रहा है जो शोक के योग्य नहीं है। ज्ञानी जन न तो मृत व्यक्तियों के लिए शोक करते हैं और न जीवित व्यक्तियों के लिए। न तो ऐसा कभी हुआ कि मैं, तू या ये राजा नहीं थे, और न ही ऐसा होगा कि हम आगे नहीं रहेंगे। श्री कृष्ण ने आत्मा के शाश्वत स्वरूप को समझाते हुए कहा, जैसे इस शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर प्राप्त करती है। इस सत्य को धीर पुरुष समझते हैं और कभी मोह में नहीं पड़ते। उन्होंने समझाया कि सुख दुख क्षणिक है, इन्हें सहन करना ही वीरता है। हे कुंती पुत्र, इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न सर्दी गर्मी, सुख दुख अनित्य है, इसलिए इन्हें सहन कर। जो व्यक्ति इन्हें समान भाव से देखता है वही मोक्ष के योग्य होता है। श्री कृष्ण ने आत्मा की अमरता का रहस्य बताते हुए कहा, जो इस आत्मा को मारने वाला मानता है और जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी है। आत्मा न तो किसी को मारती है और न किसी द्वारा मारी जाती है। आत्मा न कभी जन्मती है न मरती है। यह अजन्मा, नित्य, सनातन और अविनाशी है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे गला नहीं सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर और सनातन है। इसलिए हे अर्जुन, तू इस आत्मा के लिए शोक मत कर। फिर श्री कृष्ण ने धर्म के कर्तव्य को बताते हुए कहा, हे पार्थ, अपने क्षत्रिय धर्म को देखकर भी तुझे भय नहीं करना चाहिए। धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए और कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। ऐसा युद्ध तो बड़े सौभाग्य से मिलता है। यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो अपनी कीर्ति और स्वधर्म को खोकर पाप का भागी होगा। उन्होंने अर्जुन को चेताया, जो लोग तुझे पहले वीर और सम्माननीय मानते थे, वे अब तुझे युद्ध से विमुख देखकर कायर समझेंगे। वे तेरा तिरस्कार करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अब कीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर होती है। हे अर्जुन, तेरे शत्रु तेरी वीरता का उपहास करेंगे और तुझ पर कटाक्ष करेंगे। वे तुझे ऐसे अपशब्द कहेंगे जिन्हें सुनकर तुझे अपार दुख होगा। इससे बड़ा कष्ट और क्या हो सकता है? फिर उन्होंने अर्जुन को वीरता का मार्ग अपनाने की प्रेरणा देते हुए कहा, यदि तू युद्ध में वीरगति को प्राप्त करेगा तो स्वर्ग जाएगा, और यदि विजयी होगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इसलिए हे अर्जुन, तू संकल्प करके युद्ध के लिए खड़ा हो जा।
सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर युद्ध कर। इस संभव से युद्ध करने पर तू पाप से मुक्त रहेगा। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का गूढ़ ज्ञान देना आरंभ किया। उन्होंने कहा, हे पार्थ, अब तक मैंने तुझे ज्ञान योग की बुद्धि दी, अब कर्मयोग की शिक्षा सुन। इस बुद्धि से युक्त होकर तू कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। कर्मयोग में आरंभ का नाश नहीं होता और न ही इसके विपरीत फल की चिंता होती है। इस धर्म का थोड़ा सा भी अभ्यास जन्म मृत्यु के भय से रक्षा करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि सच्ची बुद्धि एक ही मार्ग पर केंद्रित होती है। हे अर्जुन, इस मार्ग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, लेकिन जो अस्थिर और संदेह युक्त होते हैं उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त हो जाती है। फिर उन्होंने अर्जुन को सावधान करते हुए कहा, जो लोग वेदों के कर्मकांडों में ही फंसे रहते हैं वे स्वर्ग को ही परम लक्ष्य मानते हैं। वे केवल भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञ और अनुष्ठान करते हैं। ऐसे लोग परमात्मा में स्थिर बुद्धि नहीं रख पाते। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भोग और आसक्ति से दूर रहने की सलाह दी। हे अर्जुन, वे तीनों गुणों से प्रभावित भोग और उनके साधनों का वर्णन करते हैं, लेकिन तू इन भोगों से ऊपर उठकर हर्ष और शोक से रहित परमात्मा में स्थिर हो जा। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने की प्रेरणा दी और प्रसिद्ध श्लोक कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में नहीं। इसलिए तू कर्म के फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य कर। उन्होंने आगे कहा, हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर और सिद्ध और असिद्ध में समान बुद्धि रखकर कर्म कर। यही समत्व भाव ही सच्चा योग कहलाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को चेताया कि जो केवल कर्मफल की इच्छा करते हैं वे निम्न श्रेणी के लोग होते हैं। हे अर्जुन, समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्म फल को त्याग कर जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और परम पद को प्राप्त करते हैं। जिस दिन तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, उस दिन तू इस संसार और परलोक के समस्त भोगों से विरक्त हो जाएगा और परम शांति को प्राप्त करेगा। इस प्रकार कर्मयोग का यह उपदेश श्रीमद् भगवद गीता के 2वें अध्याय सांख्य योग के 52वें श्लोक तक दिया गया। अगले श्लोक की व्याख्या के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और आगामी वीडियो में हमारे साथ बने रहे। ओम ओम।